नमस्कार साथियों जर्मनी के न्यूज़पेपर एफएजेड में एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों 4 बार कोशिश की है भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इन महाशय का फ़ोन ही रिसीव नहीं किया, इनसे बात ही नहीं की। साथियों, जर्मनी का न्यूज़पेपर आगे लिखता है कि एक ऐसे समय में जहां पूरी दुनिया इस समय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के टैरिफों के सामने झुक गई है, वहाँ भारत आज भी अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ है। भारत इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ झेल रहा है। भारत और ब्राज़ील दोनों दुनिया के सबसे ज़्यादा टैरिफ झेलने वाले देश हैं। साथियों, क्या है ये पूरी खबर? इस खबर का विश्लेषण करेंगे। मैं विनीश पारा सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल बहुत छोटा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को साथियों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते। साथियों, क्या है ये पूरी खबर? साथियों, जर्मनी का एक न्यूज़पेपर है एफएजेड, इसकी फुल फॉर्म है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन। इसमें एक खबर छपी है इसमें खबर छपी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों 4 बार कोशिश की है भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इनका फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। साथियों, न्यूज़पेपर आगे लिखता है कि 31 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे चिंता नहीं है, रूस और भारत अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या करते हैं। दोनों चाहें तो अपनी अर्थव्यवस्था को साथ में डुबो सकते हैं, क्योंकि दोनों की मृत अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों की डेड इकोनॉमी है। साथियों, इसी का जवाब देते हुए 10 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली जवाब है कि आप जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हो, और दुनिया की कोई भी डेड इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे हो सकती है। साथियों, ये न्यूज़पेपर ये भी लिखता है कि हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए बात नहीं कर रहे हों कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ किया था, भारत के प्रधानमंत्री उस चीज़ से भी डरे हुए हों। अब वियतनाम के प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ था? साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम के प्रेसिडेंट से फ़ोन पे बात की, और फ़ोन पे बात करने के बाद इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंस कर दिया कि मेरी वियतनाम के साथ ट्रेड डील हो गई है। जबकि सच्चाई ये थी कि उस समय तक दोनों देशों की टीम ट्रेड डील नेगोशिएशन कर रही थी, कोई ट्रेड डील नहीं हुई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया की फुटेज खाने की आदत है। इन्होंने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंस कर दिया। साथियों, अब भारत का जो स्टैंड है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वियना की एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, ये वेलिना चाकरोवा, ये कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के हफ्तों में मोदी से 4 बार संपर्क करने की कोशिश की। जर्मनी के न्यूज़पेपर के अनुसार सभी कॉल अस्वीकार कर दी गई। भारत की आधिकारिक लाइन लगातार ऐसे संपर्कों से इनकार करती रही। मोदी ट्रंप के जाल से बचने के लिए ड्रैगन बियर की ओर रुख कर रहे हैं। ड्रैगन बियर मीन्स यानी कि भारत इस समय अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है रूस और चीन के साथ। साथियों, ये सच भी है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी 31 अगस्त को चीन जाने वाले हैं एससीओ की मीटिंग के लिए, और यहाँ बताया जा रहा है कि चीन के प्रेसिडेंट खुद भारत के प्रधानमंत्री और रूस के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। साथियों, भारत के इस समय जो राजदूत हैं रसिया के अंदर, इन्होंने भी कहा है कि हम रूस से तेल लें या दुनिया में किसी से भी तेल लें, हमें जहाँ भी सस्ती मिलेगी हम उसी से ही तेल लेंगे। दुनिया में होता कौन है हमें भाषण देने वाला? अमेरिका। अब न्यूज़पेपर ये लिखता है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरीके से अपनी कोशिश करके देख ली भारत के ऊपर, सारी टैक्टिक्स इन्होंने अपना के देख ली, लेकिन इनका कोई भी टैक्टिक्स भारत की नई दिल्ली के ऊपर काम नहीं की। अब साथियों, आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस न्यूज़ के लीक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अब रिएक्शन क्या होता है। हालांकि चाइना का एक न्यूज़पेपर है, चीन का ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के संपादक हैं एरिक ओलेंडर। ये कहते हैं कि एससीओ की मीटिंग जो इस समय चाइना में हो रही है, इसमें चाइना के प्रेसिडेंट दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका के बिना भी दुनिया कैसी होगी। तो साथियों, ये है इस वीडियो का अंत, और यही है इस न्यूज़ का विश्लेषण। आप यदि लास्ट तक वीडियो देखते आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद।